गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में। गायत्री शिक्षा मंदिर में अपन लास्ट जो क्लास ली थी उस लास्ट क्लास में मात्रकों की पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मात्रकों की पद्धतियाँ अपन ने कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी? MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। ठीक है। MKS पद्धति में अपन ने क्या कहा था? दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में व्यक्त जिस पद्धति में किया जाता है वही क्या कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। अगली जो पद्धति थी वो कौन सी थी? CGS पद्धति। दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में जिस पद्धति में व्यक्त किया जाता है वो कौन सी? CGS पद्धति कहलाती है। तीसरी जो पद्धति है अपनी वो कौन सी? FPS पद्धति। दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में जिस पद्धति में रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या कहलाती है? FPS पद्धति। इन तीनों पद्धतियों या ये कहें MKS पद्धति के एक संशोधित रूप था जिसे क्या कहते थे? SI पद्धति कहते हैं। और SI पद्धति में अपन ने मात्रक देखे थे। मात्रक कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, ताप को केल्विन में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये सातों मात्रक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसा कि अपन देखे हैं कि मूल मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं व्युत्पन्न। जैसे अभी अपन ने पढ़ा पिछले वाले में कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? एक तो मूल होती है और एक व्युत्पन्न होती है। मूल जो स्वयं से संबंध होता है और व्युत्पन्न जिनका मूल से संबंध होता है या जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जा सकती हैं। ऐसे ही मात्रकों की दृष्टि से मात्रक जो होते हैं मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मतलब एक तो मूल मात्रक, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, मात्रकों के प्रकार। मुख्य रूप से तो 2 और वैसे 3। एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक वो मात्रक होते हैं जो ना मूल होते हैं और ना ही व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसके बारे में अपन अलग चर्चा करेंगे। मूल मात्रकों के बारे में जस्ट अभी अपन लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ताप को केल्विन में जिस पद्धति में व्यक्त किया जाता है। और ये जो मात्रक होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल और केल्विन, ये जो होते हैं वो कौन से मात्रक कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जिन्हें किनकी सहायता से? मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। तो अपन व्युत्पन्न मात्रक के लिए एक टेबल बना रहे हैं। इसको बिल्कुल अलग छोड़ देते हैं, इनकी अपन को बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अलग रख रहे हैं। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक की एक टेबल बना रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक भी अपन ये कह रहे हैं कि जितनी भी, केवल इन 7 मात्रकों को छोड़ दो, 7 मात्रकों के अलावा जितनी भी फिजिक्स में भौतिक राशियाँ होंगी उनको जिस मात्रक से प्रदर्शित करोगे वही क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो अपन सबसे पहले भौतिक राशि के बारे में बोलते हैं। भौतिक राशि। ठीक है। भौतिक राशि अपन ने ले ली। क्षेत्रफल से शुरुआत करते हैं और अपन को इसका चाहिएगा सूत्र। सूत्र हो गया क्या? क्षेत्रफल को आप बोल सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई।
या लंबाई इंटू लंबाई। वैसे नॉर्मल आपने जो पढ़ा है वो लंबाई इंटू चौड़ाई पढ़ा है, तो फिलहाल चलो अपन लंबाई इंटू चौड़ाई लिख के चलते हैं। इसका मात्रक होगा, दोनों पद्धतियों में रिप्रेजेंट करके चलेंगे, एमकेएस पद्धति में और एसआई पद्धति में। ठीक है, अपन ने बात करी किसकी, क्षेत्रफल की। सूत्र है इसका क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई के लिए एमकेएस पद्धति में लंबाई को किससे, मीटर से, और चौड़ाई भी एक दूरी है, दूरी को किससे व्यक्त करेंगे, मीटर से। इसका मात्रक हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और एसआई पद्धति में भी इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर ही होगा। दूसरा अपन बात करते हैं किसकी, आयतन की। आयतन जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं अपन, मीटर से। चौड़ाई को भी किससे व्यक्त करते हैं अपन, मीटर से। और ऊंचाई को भी किससे व्यक्त करते हैं अपन, मीटर से। तो इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। और एसआई पद्धति में भी आयतन का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दो अपन ने भौतिक राशियाँ परिभाषित कर दी हैं, एक है क्षेत्रफल है, दूसरा है अपना आयतन। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं वेग की। क्या है अपना वेग। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर या दूरी में परिवर्तन की दर। अभी आप सदिश और अदिश राशियों के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है, उसकी डिटेल में नहीं गए हैं, तो आप अभी तो विस्थापन में परिवर्तन की दर या दूरी में परिवर्तन की दर जो बोलना चाह रहे हो वो बोल सकते हो। ठीक है, वेग या चाल दोनों एक ही चीज़ है फिलहाल के लिए, लेकिन यदि आप सदिश और अदिश की बात करोगे या दिशा की बात करोगे तो एक ही चीज़ नहीं होगी। और ये क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने कहीं ना कहीं ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से। को इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड। इसका एसआई पद्धति में भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, अगली राशि है त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है, असमान वेग से गतिशील कोई वस्तु, या ये कहें यदि वेग का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। प्रथम 5 मिनट में कोई वस्तु 2 किलोमीटर चल रही है, अगले 5 मिनट में कोई वस्तु 3 किलोमीटर चल रही है, तो अपन कह सकते हैं वह वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वो राशि क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, त्वरण जो होता है वो क्या होता है, वेग बटे समय होता है। ठीक है, यहाँ मैं पहले वेग का मात्रक ऊपर वाले से रख सकता हूँ, मीटर अपॉन सेकंड। ये तो केवल और केवल किसका मात्रक है, वेग का। अब बात कर रहे हैं अपन समय की, समय का मात्रक रखा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड बराबर मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक त्वरण का जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से अपन कह सकते हैं क्या आ गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अपन ने 4 राशियाँ परिभाषित कर ली हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे क्षेत्रफल की बात करें वो 2 मूल राशियों से बनी हुई होती है, चाहे वो मूल राशि एक ही प्रकार की है। ठीक है, तो कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। ये 3 मूल राशियों से बनी हुई है, लेकिन वो मूल राशि जो है वो एक ही प्रकार की है, फिर भी कैसी राशि है ये, व्युत्पन्न। ऐसे हम बात करें वेग या चाल की, ये वेग बटे चाल मत समझना इसको, वेग या चाल में लिख देता हूँ। वेग या चाल, दूरी बटे समय, एक तो दूरी पर निर्भर कर रहा है, एक समय पे, 2 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। कैसी है, व्युत्पन्न है, और मात्रक जो भी है वो कैसा है, व्युत्पन्न है। मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जा रहा है। लिख रहे हैं अपन लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। अगले की बात करें,
भौतिक राशि है बल। ठीक है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये अपन न्यूटन के द्वितीय नियम से परिभाषित कर सकते हैं। अपन जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, मैं अलग से बता देता हूँ। न्यूटन के द्वितीय नियम में अपन ने पढ़ा है संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। संवेग जो होता है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यहाँ पर अपन जब वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं तो m d/dt अपना चल रहा है और यहाँ से क्या आ गया mv, m बाहर आ जाता है, यहाँ से क्या आएगा dv/dt। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, त्वरण। तो अपना क्या आ गया F बराबर m। ये फॉर्मूला होता है क्या बल का, चाहे तो आप कह दीजिए संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है, या आप कह दीजिए, देखो हो सकता है आपने इस d/d का मतलब नहीं समझा हो। यदि आप इस d/d का मतलब नहीं समझते तो केवल और केवल ऐसे लिख दीजिए संवेग बटे समय, ऐसे आ जाएगा। फिर आपका F बराबर mv/t, F बराबर इसको अपन क्या कहेंगे, a कहेंगे m, ऐसे बोल दीजिए। दोनों में जोन सा आपको ठीक लगे। अगर वो मेथड आपने पढ़ा नहीं है तो अभी अपन पढ़ेंगे, जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तब उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण एक फॉर्मूला होता है F बराबर m। द्रव्यमान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम से। त्वरण को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी अभी अपन ने यहाँ से लिखा है मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसको एक शब्द में कहा जाता है, वो बोलते हैं न्यूटन। तो ऐसा ही पद्धति का मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन। और न्यूटन को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आगे आएगा वो नियमों में, ये स्मॉल 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 में लिखा है। ठीक है, जितने भी सिंबल अपन ने लिख रखे हैं वो स्मॉल में लिख रखे हैं। लेकिन जब किसी साइंटिस्ट का नाम आया है तो साइंटिस्ट का नाम आने पर अपन ने कैसा लिखा है, कैपिटल में लिखा है। तो ये फिजिक्स में नियम चलता है कि नॉर्मल जो लिखा जाता है वो स्मॉल से लिखा जाता है, लेकिन जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम के बारे में बात आती है तो वो उस बात को किस में लिखते हैं अपन, कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हम बात करें कार्य। कार्य जो होता है इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, बल गुना विस्थापन है। जब तक किसी भी वस्तु को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाते तब तक कार्य नहीं आएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को लेकर खड़ा हुआ है और अपने स्थान पर बिल्कुल भी नहीं गति कर रहा है, विस्थापन बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, तो कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल का अभी अभी अपन लिख के आए हैं वो क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो अपन बल का रख रहे हैं मात्र किलोग्राम इंटू मीटर/सेकंड स्क्वायर, और फिर अपन किसका रखेंगे, विस्थापन का रखेंगे। विस्थापन का क्या है, मीटर। तो क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया अपना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही पद्धति में इसके मात्रक को किससे व्यक्त करते हैं, जूल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जूल से। इसी प्रकार अगली भौतिक राशि के बारे में बात करें, शक्ति, पावर क्या कहलाती है। परिभाषा अपन ने पढ़ रखी है। ये सारी बातें जो भी मैंने अभी तक ये फॉर्मूला है, ये जो भी लिखे हैं, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। छोटी क्लासों में इनकी परिभाषाएं आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मैं अभी केवल उनके बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ जो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, बाकी ये पूरे डिटेल में और वो भी नई नई भौतिक राशियाँ आएंगी जो आपने नहीं पढ़ रखी। फिलहाल केवल और केवल वो चल रहे हैं जो अपन ने पढ़ रखे हैं। शक्ति, शक्ति क्या होता है, कार्य में परिवर्तन की दर। क्या क्या है,
कार्य में परिवर्तन की दर, तो अपन क्या कहेंगे, कार्य में परिवर्तन की दर, तो कार्य बटे समय कह सकते हैं सूत्र में। क्या आ गया अपना, कार्य बटे समय। एक तो कार्य का मात्रक रखेंगे, फिर अपन समय का मात्रक रखेंगे, जो भी सॉल्व होके अपना आंसर आए वो अपने क्या होगी, शक्ति होगी। कार्य का मात्रक ये लिख रहा देखो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसमें भी किसका भाग दे दें अपन, समय का भाग दे दें, समय। ठीक है, रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर इंटू 1/सेकंड। ये सॉल्व करके क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। इसको अगर एक ही अक्षर में बोलें तो होगा क्या, वॉट, या जूल प्रति सेकंड। क्या बोल सकते हैं इसको, जूल प्रति सेकंड या वाट कह सकते हैं। ये सातों के सातों मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, और ये अभी अपन ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, सब पढ़ रखे हैं अपन ने, ये ऐसा कोई भी नहीं है जो अपन ने ये फॉर्मूले नहीं पढ़ रखे। मैं आपको एक बार अगेन रिवाइज करा देता हूँ इनको जल्दी जल्दी से। अपन ने पढ़ा है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसको आप लंबाई इंटू लंबाई लिख लीजिए, तब भी क्या बनेगा, क्षेत्रफल। दो भुजाओं का गुणनफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई को किस में व्यक्त किया, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में व्यक्त किया, मीटर में, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये दूरियां हैं, और दूरी को किस में व्यक्त करते हैं अपन, मीटर में व्यक्त करते हैं। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया क्या, मीटर स्क्वायर। आयतन के बारे में बात करें, आयतन हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर क्यूब। इसका मात्रक हो गया मीटर क्यूब। वेग या चाल की बात करें तो क्या कहेंगे, दूरी में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर, दोनों एक ही बात है। दूरी बटे समय, फॉर्मूला बनेगा दूरी का मात्रक मीटर, यहाँ पर वो लिख रखा है, लंबाई दूरी होगी, और समय का मात्रक सेकंड। मात्रक बन गया क्या, मीटर अपॉन सेकंड। बात करें अपन त्वरण की, त्वरण होगा क्या, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय। ठीक है, आप चाहो तो यहीं की वेग का ये वाला मान भी रख सकते थे, दूरी बटे समय, वो मैंने काम यहाँ कर लिया। ठीक है, वेग का मात्रक अपन ने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है क्या, मीटर अपॉन सेकंड है। समय का मात्रक रखा सेकंड, इसको सॉल्व किया, क्या आ गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही किसका मात्रक निकाला अपन ने, बल का। बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। फॉर्मूला परिभाषा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। कोई भी वस्तु होगी उसका खुद का द्रव्यमान होगा, धक्का दोगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, या ये कहें यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में गतिशील है, गतिशील धीरे धीरे, ये कहें यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु को अपन ने धक्का दे दिया, ध्यान दीजिएगा, वो गतिशील हो जाएगी और अनियमित वेग से गतिशील हो जाएगी, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी, यदि कोई वस्तु गतिशील है, उसको अपन ने पकड़ के खींच लिया तो फिर वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, त्वरण के अंतर्गत। यदि कोई वस्तु गतिशील है और उसको और अधिक धक्का मार दिया तो उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी, फिर वेग में परिवर्तन आ जाएगा। कहीं ना कहीं जब बल आएगा तो कौन आता है, त्वरण आता है। तो बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक रखा अपन ने किलोग्राम, त्वरण का मात्रक यहाँ से रखा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करके आ गया क्या, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। बल को एक सिंपल में बोलते हैं क्या, न्यूटन। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे बल का ऐसा ही मात्रक क्या है तो अपन क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कार्य। कार्य बराबर क्या, बल गुना विस्थापन। बल का मात्रक, अब चाहे इसको न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हो। बल का मात्रक अपन ने रखा न्यूटन, विस्थापन का मात्रक रखा अपन ने मीटर, तो इसको न्यूटन इंटू मीटर कहा जा सकता है। या बल का मात्रक यहाँ से रखा किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का होता है मीटर, क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। इसका एक अलग ही नाम दिया जाता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऐसे ही शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य का मात्रक रखा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक रखा क्या, सेकंड। इसको सॉल्व किया तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड क्यूब, और इसका मात्रक हो गया वाट। अगर इसको वाट नहीं कहते तो ऐसा कह सकते हो, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी आप कह सकते हो। ये अपन ने कुछ मात्रक पढ़े हैं, बाकी मात्रक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।